हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। हमें ये पद दिए गए हैं, इन पदों का हमें उच्चारण करना है। ठीक है, आया समझ में। अभवत मतलब हुआ, अकथयत मतलब कहा, अगच्छत मतलब गया, न्यवेदयत मतलब निवेदन किया, अपूजयत मतलब पूजा की, स्वपीति मतलब सोती है, तपति मतलब तपस्या करती है, प्राविशत मतलब प्रवेश किया, अवदत मतलब बोला, वदति स्म मतलब बोलता था। वदति का मतलब होता है बोलता है। वदति लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की क्रिया है और वदति स्म लंग लकार के प्रथम पुरुष की क्रिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब लट लकार के प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ स्म का प्रयोग किया जाता है तब लट लकार का प्रथम पुरुष लंग लकार के प्रथम पुरुष में बदल जाता है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। वसति स्म मतलब रहता था, रक्षति स्म मतलब रक्षा करता था, वदति मतलब बोलता है, चरति स्म मतलब चरता था, करोति स्म मतलब करता था, गच्छति स्म मतलब जाता था, अकरोत मतलब किया, पठति स्म मतलब पढ़ता था। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें ये एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के अनुसार हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर एक वचनम में हमें दिया गया है वसति स्म, द्विवचनम में दिया गया है वसतः स्म और बहुवचनम में दिया गया है वसंती स्म। वसति स्म का मतलब होता है रहता था, वसतः स्म का मतलब होता है दो रहते थे और वसंती स्म का मतलब होता है बहुत सारे रहते थे। ठीक, आया समझ में। वसति का मतलब होता है रहता है और वसति स्म का मतलब होता है रहता था। मैंने आपको अभी प्रश्न नंबर 1 में बताया था, जब लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्रियापद के साथ स्म को जोड़ा जाता है तब इस लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रथम पुरुष लंग लकार अर्थात भूतकाल के प्रथम पुरुष में बदल जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो वसति, वसतः और वसंती ये लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। ठीक है, और इसमें स्म को जोड़ दिया तो ये लंग लकार के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन गए। ठीक है, और इसमें स्म जोड़ दिया गया तो ये लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन गए। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। एक और बात ध्यान से सुनना, यह परिवर्तन केवल प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब देखो हमें एक वचन में दिया गया है पूजयति स्म, हमें इसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है। ठीक है, पूजयति स्म में पूज्य धातु लगी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूज्यतः स्म। ठीक है, पूज्यतः स्म। और बहुवचन में क्या आएगा, पूजयन्ति स्म।
ठीक, आया समझ में। पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म। ठीक, आया समझ में। अब हमें द्विवचन में रक्षतः स्म दिया गया है, इसमें रक्ष धातु लगी है। ठीक है, अब इसका एक वचन क्या बनेगा? रक्षति स्म, रक्षति स्म। द्विवचन है रक्षतः स्म और बहुवचन बनेगा रक्षन्ति स्म। ठीक है, आया समझ में। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है चरति स्म, इसमें चर धातु लगी है। ठीक है, तो इसका द्विवचन क्या बनेगा? चरतः स्म। और बहुवचन बनेगा चरन्ति स्म। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कुर्वन्ति स्म। कुर्वन्ति स्म में क्री धातु लगी है, तो कुर्वन्ति स्म का एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन होगा करोति स्म। ठीक है, करोति स्म। और इसका द्विवचन होगा कुरुतः स्म। ठीक, आया समझ में। करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। ठीक, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर ख में हमें दिया गया है यथा में एक वचनम में अकथयत, द्विवचनम में अकथयताम और बहुवचनम में अकथयन। ठीक है, हमें इस उदाहरण को देखकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, ये क्या है? ये लंग लकार अर्थात भूतकाल के प्रथम पुरुष के क्रियापद है, मतलब कि धातु रूप है। ठीक, आया समझ में। हमें इस उदाहरण को देखकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, ये क्या है? ये लंग लकार के प्रथम पुरुष के क्रियापद है। ठीक, आया समझ में। अकथयत, अकथयता और अकथयन। ठीक, और हमें दिया गया है यहाँ पर अपूज्यताम और अपूज्यन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अपूज्यत। ठीक है, ठीक, आया समझ में। अपूज्यत, अपूज्यताम और अपूज्यन। ठीक, अब नेक्स्ट देखो अरक्षत। अरक्षत में रक्ष धातु है, अरक्षत का द्विवचन बनेगा अरक्षताम। ठीक है, और बहुवचन बनेगा अरक्षन। ठीक, आया समझ में। अरक्षत, अरक्षताम और अरक्षण। ठीक, अब नेक्स्ट देखो ग में हमें दिया गया है मध्यम पुरुष के एक वचनम में अवसः, द्विवचनम में अवसतम और बहुवचनम में अवसत। ठीक है, हमें एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के अनुसार हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारे लंग लकार अर्थात भूतकाल के मध्यम पुरुष के क्रियापद है। ठीक, आया समझ में। पहले हमें क्या दिया गया था? लंग लकार के प्रथम पुरुष के क्रियापद दिए गए थे, ये हमें मध्यम पुरुष के क्रियापद दिए गए हैं और ये उत्तम पुरुष के हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखो मध्यम पुरुष में हमें अवसः, अवसतम और अवसत दिया गया है। ठीक है, इसमें वस धातु लगी है। ठीक, अब हमें यहाँ पर दिया गया है द्विवचन में अपूज्यतम, तो इसका एक वचन क्या बनेगा? इसका एक वचन बनेगा अपूजयः। ठीक है, अपूजयः। और इसका बहुवचन बनेगा अपूजयत। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट दिया गया है अचरत। ठीक है, बहुवचन में क्या दिया गया है? अचरत, इसमें चर धातु लगी है। ठीक है, तो इसका एक वचन क्या बनेगा? इसका एक वचन बनेगा अचरः। ठीक है, और द्विवचन बनेगा अचरतम।
ठीक है। अचरह, अचरतम, अचरत। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखो हमें एक उदाहरण दिया गया है, उत्तम पुरुषः। ठीक है, एक वचनम में अपठम, द्विवचनम में अपठाव और बहुवचनम में अपठाम। इस उदाहरण को देखकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, ये लंग लकार के उत्तम पुरुष के क्रियापद है। ठीक, आया समझ में। अपठम में पठ धातु लगी है। ठीक, अलिखम में लिख धातु लगी है। ठीक, इसका द्विवचन बनेगा अलिखाव, अलिखाव और अलिखाम। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अरचियाव। ठीक है, इसमें रच धातु लगी है। ठीक है, द्विवचन में क्या लिखा है, अरचियाव, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, अरचियम। ठीक है, अरचियम, अरचियाव, और इसका बहुवचन बनेगा अरचियाम। ठीक, ठीक, अरचियम, अरचियाव और अरचियाम। ठीक, आया समझ में आप सभी को। प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। अब ध्यान से समझना। क में हमें दिया गया है तपः प्रभावात् के सखायाः जाताः। इसका मतलब होता है तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। कौन मित्र बन गए, हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा था, तपस्या के प्रभाव से खतरनाक पशु भी मित्र बन गए, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे हिंस्र पशवः। ठीक है, हिंस्र पशवः, इसका मतलब होता है खतरनाक पशु, हिंसक पशु। ठीक है, आया समझ में। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु मित्र बन गए। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखो, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। इसका मतलब होता है पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई। कहाँ गई पार्वती तपस्या करने के लिए, गौरी शिखर पर गई थी, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे गौरी शिखरम। ठीक है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, तो इसका उत्तर है गौरी शिखरम। मतलब पार्वती तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पर गई। ठीक, आया समझ में। अब ग में देखो, कह शमशाने वसति। इसका मतलब होता है कौन शमशान में रहता है। कौन शमशान में रहता है, शिव शमशान में रहता है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे शिवः। शिवः शमशाने वसति। हमें एक पद में उत्तर पूछे गए हैं, इसी कारण से हम एक पद में उत्तर लिख रहे हैं। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखो, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। इसका मतलब होता है शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हुई। कौन क्रोधित हुई शिव की निंदा सुनकर, पार्वती क्रोधित हुई, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे पार्वती। ठीक, आया समझ में आप सभी को। अब अंग में देखो, वटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत। इसका मतलब होता है ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में, शिव ने प्रवेश किया, है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे शिवः। ठीक है, वटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत, तो इसका उत्तर है
शिवः, ठीक है, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में शिव ने प्रवेश किया। ठीक, आया समझ में आप सभी को प्रश्न नंबर 3। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है कह, का, कम, काम, प्रति, कथयति। इसका मतलब होता है कौन किसको कहता है। ठीक है, कह पुल्लिंग है, का स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर कम पुल्लिंग है, काम स्त्रीलिंग है। ठीक, आया समझ में। देखो हमें एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, वत्से तपः कठिनम भवति। इसका मतलब होता है हे पुत्री तपस्या कठिन होती है। ऐसा कौन कहता है और किसको कहता है। ठीक है, कह का मतलब कौन, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रथमा विभक्ति है। कम काम मतलब किसको, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, हे पुत्री तपस्या कठिन होती है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा माता कहती है। और किसको कहती है, पार्वती को कहती है। ठीक है, माता पार्वती। आया समझ में। अब क में देखो अहम तपः एव चरिष्यामि। इसका मतलब होता है मैं तपस्या ही करूँगी। ऐसा कौन कहता है, ऐसा पार्वती कहती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पार्वती। और किसको कहती है, उसकी माता को कहती है, तो हम क्या लिखेंगे, मातरम। ठीक है, ठीक है, मैं तपस्या ही करूँगी ऐसा पार्वती कहती है। और किसको कहती है, उसकी माता को कहती है। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखो मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। इसका मतलब होता है महापुरुष कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। ये वाला कथन किसने कहा था, पार्वती ने कहा था, है ना। और किसको कहा था, विजया को कहा था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पार्वती। ठीक है, और किसको कहा था, विजया को कहा था, तो हम लिखेंगे विजयाम। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट ग में देखो अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। इसका मतलब होता है अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। ऐसा कौन कहती है, ऐसा विजया कहती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, विजया। और किसको कहती है, पार्वती को कहती है ना, पार्वती। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखो पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। इसका मतलब होता है हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। ऐसा कौन कहता है, ऐसा शिव कहता है। ठीक है, शिवः किसको कहता है, पार्वती को कहता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पार्वतीम। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो अंग में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब होता है शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। ठीक, तो ये किसने कहा, ये शिव ने कहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे शिवः। और किसको कहा, पार्वती को कहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे पार्वतीम। ठीक, आया समझ में। अब च में देखो अहम तव कृतदासोस्मि। मतलब कि मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। ऐसा कौन कहता है, ऐसा शिव कहता है। ठीक है, शिवः किसको कहता है, पार्वती को कहता है, तो हम क्या लिखेंगे, पार्वतीम। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था कौन किसको कहता है। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखो प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है।
ठीक, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर क में देखो, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। इसका मतलब होता है पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। ठीक, तो इसका उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। इसका मतलब होता है पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे बड़बोले हट जा, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। ठीक, आया समझ में। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। तो इसका उत्तर क्या है, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखो, कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। तो इसका उत्तर है यह शिवस्य निंदाम करोति यह च शृणोति सह पाप भाग भवति। इसका मतलब होता है जो शिव की निंदा करता है और जो सुनता है वह पाप का भागी होता है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था, कह पाप भाग भवति। उत्तर यह शिवस्य निंदाम करोति यह च शृणोति सह पाप भाग भवति। ठीक, आया समझ में। अब ग में देखो, पार्वती किम कर्तुम इच्छत। इसका मतलब होता है पार्वती क्या करना चाहती थी। ठीक, तो इसका उत्तर है पार्वती तपः कर्तुम इच्छत। इसका मतलब होता है पार्वती तपस्या करना चाहती थी। ठीक, हमारा प्रश्न क्या था, पार्वती किम कर्तुम इच्छत। तो इसका उत्तर है पार्वती तपः कर्तुम इच्छत। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखो, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। इसका मतलब होता है पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है। ठीक, तो इसका उत्तर है पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। ठीक, हमारा प्रश्न था पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। इसका उत्तर है पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। ठीक, आया समझ में आप सभी को प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। इसका मतलब होता है मंजूषा से पदों को चुनकर समान अर्थ वाले पदों को लिखो। ठीक, आया समझ में। हमें मंजूषा में ये पद दिए गए हैं, हमें इनको चुनकर लिखना है। ठीक, आया समझ में। अब माता का मतलब होता है माता, मौनम का मतलब होता है चुप, प्रस्तरे का मतलब होता है पत्थर में या फिर पत्थर पर, जंतवह का मतलब होता है जंतु, नयनानी का मतलब होता है आँखें। ठीक, अब देखो, शिलायाम, शिलायाम का मतलब होता है पत्थर पर, ठीक है, या फिर पत्थर में। तो इनमें से क्या आएगा, इनमें से आएगा प्रस्तरे। प्रस्तरे का मतलब भी होता है पत्थर पर। ठीक है, प्रस्तरे। ठीक, आया समझ में। अब देखो, पशवः, पशवः का मतलब होता है पशु और जंतवः का मतलब भी होता है पशु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जंतवः। ठीक, अब अम्बा, अम्बा का मतलब होता है माता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, माता, तो हम क्या लिखेंगे, अम्बा का माता। ठीक, अब नेक्स्ट हमें दिया गया है नेत्राणी। नेत्राणी का मतलब होता है आँखें और नयनानी, नयनानी का भी मतलब होता है आँखें। ठीक, आया समझ में। अब तुष्णिम, तुष्णिम का मतलब होता है चुप और मौनम का मतलब भी होता है चुप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तुष्णिम का मौनम।
ठीक, आया समझ में। हमें प्रश्न नंबर 6 में दिया गया था मंजूषा से पदों को चुनकर समान अर्थ वाले पदों को लिखना था। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 7 में देखो क्या दिया गया है, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार पद रचना करो। ठीक है, हमें ये एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के अनुसार हमें पद रचना करनी है। अब देखो हमें दिया गया है वसति स्म। वसति स्म का मतलब होता है रहता था। ठीक है, अवसत, अवसत का मतलब होता है रहा या फिर रहता था। ये भी हमारा लंग लकार है और ये भी हमारा लंग लकार है। मैंने आपको अभी बताया था प्रश्न नंबर 2 में, जब लट लकार के प्रथम पुरुष के साथ स्म को जोड़ दिया जाता है तब वह लंग लकार के प्रथम पुरुष में बदल जाता है। ठीक, आया समझ में। तो ये क्या है, हमारा लंग लकार है और ये भी हमारा क्या है, लंग लकार है। ठीक, अब क में देखो पश्यति स्म, इसका मतलब होता था देखता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अपश्यत। ठीक है, इसका मतलब होता है देखा या फिर देखता था। दोनों क्या है, लंग लकार है। ठीक, फिर दिया गया है तपति स्म, मतलब तपस्या करती थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अतपत। ठीक है, इसका मतलब होता है तपस्या की। ठीक, ग में देखो चिंतयति स्म, मतलब सोचता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अचिंतयत। ठीक है, मतलब सोचा। ठीक है, सोचता था या सोचा, ये दोनों क्या है, लंग लकार है। ठीक है, अब घ में देखो वदति स्म, मतलब बोलता था। यहाँ पर क्या आएगा, अवदत। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बोला। ठीक है, बोलता था या बोला, दोनों ही हमारे क्या है, लंग लकार है। और हमें क्या बोला गया है, उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी। जैसा उदाहरण दिया है उसके हिसाब से हमें बाकी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब अंग में देखो गच्छति स्म, मतलब जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अगच्छत। ठीक है, ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, हमें एक उदाहरण दिया गया है। ठीक, यथा में देखो अलिखत, अलिखत का मतलब होता है लिखा और लिखति स्म का मतलब होता है लिखता था। हमें इस उदाहरण को देखकर हमें इनको पूरा करना है। ठीक है, अब देखो क में दिया गया है कथयति स्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अकथयत। ठीक है, ठीक, आया समझ में। अकथयत, कथयति स्म, दोनों क्या है, हमारे लंग लकार है। ठीक, अब नेक्स्ट दिया गया है ख में नयति स्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अनयत। ठीक है, ठीक, अब ग में देखो पठति स्म, मतलब पढ़ता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अपठत। ठीक, अपठत का मतलब होता है पढ़ा। अब घ में देखो धावती स्म, मतलब दौड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अधावत। ठीक है, अधावत मतलब दौड़ा। अब अंग में देखो हसती स्म, मतलब हंसता था। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अहसत। ठीक है, मतलब हंसा। ठीक, प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया गया था, उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी थी। ठीक है, हमें ये उदाहरण जैसा दिया गया था उस उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पर लिखना था। हमें क्या कर दिया गया था, वसति स्म का हमने क्या बनाया, अवसत बनाया। ठीक है, वैसे ही हमने पश्यति स्म का अपश्यत बनाया, तपति स्म का अतपत बनाया, चिंतयति स्म का अचिंतयत बनाया, वदति स्म का अवदत बनाया और गच्छति स्म का अगच्छत बनाया। ठीक है, और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया था अलिखत का लिखति स्म।
ठीक है, तो हमें इस उदाहरण के अनुसार इनको पूरा करना था। ठीक है, अब देखो कथयति स्म का हमने क्या बनाया, अकथयत। नयति स्म का हमने बनाया अनयत। पठति स्म का बनाया अपठत। धावति स्म का बनाया अधावत। हसति स्म का बनाया अहसत। ठीक, आया समझ में आप सभी को? प्रश्न नंबर 7 में क्या करना था? इस प्रकार हमारा सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।